हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की मैं अपने इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है, जो भी बात है, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपको मे बी शायद आपको पता चल गया होगा कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है, लेकिन उसके अलावा की जो डिटेल्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिटेल्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे कहते हैं ना कि एक लड़ाई आपकी शुरू हुई नहीं कि दूसरी लड़ाई जो है वो आपकी स्टार्ट हो गई है। एक मूवी है, आपने शायद देखी होगी, थ्री इडियट है। उसमें एक डायलॉग है जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से काफी रिलेट करता है। वो डायलॉग है, लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल बी लाइक अ ब्रोकन अंडा। ये किसने कहा था? सहस्त्र बुद्धे ने। वायरस है जो बेसिकली नाम वीरू सहस्त्र बुद्धे। उन्होंने ये बात कहा था कि भाई ऐसे ही प्रॉब्लम है, तो हमारे साथ भी वही है कि रिजल्ट आया नहीं कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो चलो ठीक है, समझ लेते हैं कि प्रोसेस में क्या है, कैसे है, क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट बता देता हूं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं। अब उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट से फॉर्म भरना है। तो अगर मैं बात करूं वेबसाइट की, तो वेबसाइट आपका है www.vnsgu.ac.in। अगर आप वीएनएसयू से बीकॉम, बीएससी, बीबीए या बीसीए करना चाहते हैं तो ये है आपके लिए वेबसाइट। अगर आप दूसरी किसी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये इंफॉर्मेशन बेसिकली वीएनएसयू से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए, राइट? तो ये बात आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये वेबसाइट है जिस वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, सर क्या हम खुद फॉर्म फिल कर सकते हैं? सर क्या लैपटॉप होना उसके लिए जरूरी है, या साइबर कैफे में जाके फॉर्म भरे? सर फॉर्म कैसे भरे? जो डाउट्स होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो डाउट्स में अगला पॉइंट आता है आपका, तो उसके लिए यहाँ पे देखो, ये जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख रहे हो या जो यहाँ पे पीडीएफ देख रहे हो, ये पीडीएफ मैंने अपने घर पे नहीं बनाया है। ये ऑफिशियली जो है वो वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया है। इसका मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने खुद प्रोवाइड किया है, तो इसीलिए इस पे आप 100% ट्रस्ट करके आप समझदारी से डिसीजन ले सकते हो। तो अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, तो वो ये है, यहां पे देखो लिखा हुआ है क्लियरली। क्या लिखा हुआ है ये देखो, कि विद्यार्थी डेस्कटॉप कंप्यूटर, सॉरी, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लेपटॉप अथवा मोबाइल थी પોતે જ પોતાનું ફોર્મ ભરી શકશે। इट मीन्स कि अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है या लैपटॉप है, मोबाइल है, तो आप खुद से फॉर्म फिल कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर क्या साइबर कैफे में जाके फॉर्म फिल करवा ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो यहाँ पे भी देखो इन लोगों ने लिख दिया, देखो ऑफिशियली लिखा हुआ है तो कुछ तो रीजन होगा ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थियों साइबर काफे में न जता पोते फॉर्म भरવું अथवा નજીકની કોલેજ પોતાની શાળા अथवा नजीकनी अन्य शाળામાં જઈ फॉर्म भरવું हिताव છે। रीजन उसका क्या है कि देखो भाई, आपका फॉर्म फिल करना है। जो ये साइबर कैफे वाले होते हैं वो बल्क में काम करते हैं, स्पीड में काम करते हैं। उनको क्या है भाई, अपना मतलब कहते हैं ना कि कस्टमर को हटाना है, राइट? और आप कस्टमर नहीं हो ये भी आपको पता है, आपका थोड़ा सा मिस्टेक जो होगा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और मैंने हर साल देखा है स्टूडेंट्स जो है वो छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इंग्लिश मीडियम के बदले में गुजराती मीडियम का फॉर्म फिल करके आ जाते हैं, और डेट्स जो है या इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत प्रोवाइड कर देते हैं। लाइक बीकॉम करना तो गलती से बीसीए कर देते हैं। सो ये सारी जो चीजें हैं वो साइबर कैफे में आप रेक्टिफाई नहीं करवा पाओ, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा ना इतना कि सब कुछ धीरे धीरे चेक करने का। और इसीलिए वो सजेशन देते हैं कि भाई खुद से भरो, धीरे धीरे भरो, आराम से भरो। अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम फील होता है, आपके अपनी कॉलेज के पास जा सकते हो। अपनी कॉलेज मतलब जो आपकी घर के आसपास कॉलेज है, वहां पे आप जाके फॉर्म फिल करवा सकते हो। वहां पे अगर आप कॉलेज में जाके फॉर्म फिल करवाते हो तो इट मे बी पॉसिबल वो आपसे 50 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आप कॉलेज में जाते हो तो 50 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे भाई फॉर्म फिल करने का। मेहनत करेंगे तो उसका 50 रुपए लेंगे, तो खुद से भरते हो तो फ्री में हो जाएगा। तो ये तो हो गया फॉर्म फिल करने की बात आ गई। अब उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है, सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लिखे जाए? तो अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की बात बता दूं तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका वो है 10th का सर्टिफिकेट, सॉरी 10th का मार्कशीट। उसके बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो आपका है 12th का मार्कशीट। जो जो मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप रेडी कर लेना, और पॉसिबल है तो उसको कहीं लिख लो कि भाई इतने डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा आपका 10th का, दूसरा 12th का, उसके बाद तीसरा जो है आपका वो हो जाएगा एलसी यानी लिविंग सर्टिफिकेट। फिर चौथे की बात करूं तो आपका एक खूबसूरत सा फोटो, खूबसूरत सा फोटो इसलिए बोल रहा हूं, कोशिश करना कि लेटेस्ट रखना, बचपन वाली फोटो मत रखना है, और ना इंस्टाग्राम की जो मेकअप वाली फोटो होती है वो रखना। खूबसूरत मतलब खुद का ओरिजिनल फोटो रखना, आप उसमें बहुत खूबसूरत लगते हो, और वही फोटो जो है वो परमानेंट बन जाती है, इसलिए कोशिश करना कि वही फोटो रखना, ठीक है? और उसके बाद जो पांचवा है वो है आपका आधार कार्ड। आपकी जो आधार कार्ड की डिटेल होती है, यानी आपका आधार कार्ड का नंबर होता है, वो उसमें फिल करना होता है, इसलिए आपका वो डिटेल होना जरूरी है।
उसके बाद जो सिक्स यानी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो होता है वो होता है आपका बैंक डिटेल। अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है, इट्स ओके, आप अपने फैमिली में से किसी का भी दे सकते हैं, बट मेरा जो सजेशन होगा, जो सबसे बेस्ट है आपके लिए, वो है आपके अपने पेरेंट्स का ही देना, क्योंकि वो आपके हाथ में रहता है, आप कभी भी जाके उधर चेक कर सकते हो। इसीलिए अगर आपका है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद जो आपका लास्ट जो है वो ये है कि 200 रुपए। अब बोलोगे सर ये 200 रुपए का क्या करना है, तो 200 रुपए जो है वो ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। यानी ये जो फॉर्म फिल करने का, जो इन्फॉर्मेशन फिल करने का जो डिटेल का यहाँ पे चार्जेस है वीएनएसयू की तरफ से, वो है 200 रुपए। और ये पिछले कई जमाने से 200 रुपए ही चला आ रहा है, फिलहाल इस बार भी कितना है, 200 रुपए ही है। ठीक है, तो इसलिए आपको 200 रुपया ही पे करना है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम अपनी पसंद से कॉलेज चूज कर सकते हैं, तो मेरा जवाब है ना, मेरा मतलब वीएनएसयू का जवाब है नहीं, आप अपनी मन से कॉलेज पसंद नहीं कर सकते। तो सर कैसे कॉलेज मिलेगा, तो जो कॉलेज है वो आपको मिलेगा आपके परसेंटेज के बेसिस पे, यानी आपके जितने परसेंटेज होंगे उसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे 85% है, और 85 मतलब बहुत अच्छे होते हैं, और उसके हिसाब से मेरे सूरत में 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 2 से 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं बहुत सारे, मैंने सबका नाम दे दिया है। और उसमें जिस भी कॉलेज में मेरा नंबर लगेगा, मुझे वहां से मैसेज आएगा कि भैया आपका सिलेक्शन इस कॉलेज में हो गया है। राइट, अब बात करते हैं कि सर फॉर्म का, कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करोगे। तो मैं आपको यहां बता दूं कि जो वीएनएसयू है उसने 5 जोन बनाया है। किसके लिए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए और बीसीए के लिए। यानी ये जो 4 मेजर डिग्रीज होती हैं इनके लिए उन्होंने 5 जोन बनाया है, जिसमें आपका पहला है सूरत, फिर है वलसाड़, नवसारी, बारडोली और भरूच। आपको क्या करना है, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे एक जोन का ऑप्शन आएगा, और जोन के ऑप्शन में आपको, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं सूरत से हूं तो मैं सिलेक्ट करूंगा सूरत। जैसे ही मैं सूरत सिलेक्ट करता हूं तो सूरत में जितने भी कॉलेजेस है ना उनकी एक लिस्ट अपने आप आ जाएगी। राइट, और मुझे उन कॉलेजेस में से जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि आप मल्टीपल कॉलेज में एक साथ एडमिशन ले सकोगे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ भी पढ़ो वहां भी पढ़ो, तो ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, लेकिन आपके मन में होता है कि अगर इस कॉलेज में नहीं तो मैं इस कॉलेज में जाना चाहूंगा, तो आप मल्टीपल कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। राइट, उसका कोई इशू नहीं है। फिर जिस भी कॉलेज के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स होंगे आपको वहां पे एडमिशन मिल जाएगा। समझ में आया, ये बातें होती हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं, एक जो सबसे बड़ी बात होती है डॉक्यूमेंट की, तो मैं आपको वहां दिखा देता हूं। इसमें है कि नहीं है, नहीं है इसमें, मैं आपको बताता हूँ उस डॉक्यूमेंट के बारे में। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं और डाउट भी रहता है, उसमें कोई नई बात नहीं है, वो डाउट होना नॉर्मल है। और जो इंपॉर्टेंट दूसरी बात है वो ये है कि आपका फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो है 9 जून 2023। तो कोशिश करना कि आप फॉर्म है ना इसके पहले ही भर दो, कोशिश करो जल्द से जल्द भर दो, क्योंकि लास्ट टाइम में काम करके फंसने से बेटर है। क्योंकि वीएनएसयू का जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, इनकी जो वेबसाइट है वो दुनिया की सबसे अच्छी वेबसाइट है। तो कोशिश करना कि आप जल्दी भर देना, ताकि आपको दुनिया की सबसे अच्छी वेबसाइट का जो कहते हैं ना मजा, लुफ्त उठाने का मौका है वो ना मिले। मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी भर दो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी भर दोगे तो आपका भी काम आसान हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। फिर 9 जून तक आपको मजे मजे, मतलब आपको कुछ करने परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। अब 9 जून तक का वेट करोगे, सोचेगा नहीं चलो 6 7 8 को भर दूंगा, तो कई बार इनकी वेबसाइट जो है ना बहुत अच्छे से चलती है, तो इसी वजह से आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बातें। अब इसके अलावा एक और डिग्री होती है जिसके बारे में मैंने नहीं बताया, और वो है बीए। बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो बीए भी करना चाहते हैं, तो बीए के लिए तो मैंने बताया ही नहीं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बीए मास कम्युनिकेशन है, तो जो नॉर्मली जो बीए होता है उससे ये अलग होता है। नॉर्मल जो बीए होता है यहाँ पे उसके लिए एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया, वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। देखो लिखा हुआ है कि बीए ની પ્રવેશ પ્રક્રિયા જે તે કોલેજ ખાતે કરવામાં આવનાર હોવાથી કોલેજનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે। जैसे कई बार स्टूडेंट्स फोन करके पूछते हैं, मैसेज करके पूछते हैं कि सर ये जो बीए का फॉर्म फिल करना है क्या वो हम ये वाले फॉर्म में फिल कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन आता ही नहीं है, तो इसलिए आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं अगर आपको बता दूं, जो कॉलेजेस है ना हमारे पास बीए की, वो बहुत सिलेक्टेड कॉलेजेस है। तो कॉलेज वाले क्या करते हैं ना, वो खुद ही प्रोसेस करते हैं। जैसे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एमटीबी आर्ट्स कॉलेज का है, एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट को समझा रहा था, तो ये मैंने टिक कर दिया था। चलो चलो हटा देता हूँ फटाफट। हाँ देखो, ये एमटीबी आर्ट्स कॉलेज का है,
देख सकते हैं एमटीबी आर्ट्स कॉलेज सूरत, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, सार्वजनिक एजुकेशन के द्वारा संचालित है। तो यहाँ पे इन लोगों ने अपना खुद का निकाला हुआ है और वो डेट है 1 जून से लेके 7 जून तक। तो आप 1 से 7 के बीच में फॉर्म फिल कर सकते हो। और इनकी जो वेबसाइट है वो है mtbarts.ac.in पे, या और इस पे ये लिंक आएगा, उस पे क्लिक करना और फॉर्म फिल कर सकते हो। इन्होंने भी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो सेम मांगे हैं। हाँ, जो मैं कह रहा था ना एक्स्ट्रा वाला, वो ये है कि अगर आप SC ST SEBC EWS या अन्य अनामत कैटेगरी जो होती है, OBC हो गया, जो भी कैटेगरीज होती है रिजर्वेशन वाली, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कोशिश करना कि आपके पास जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो तभी आप इस पे टिक करना। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वेरिफिकेशन होता है, अगर आप वेरिफिकेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो, उनको दिखा नहीं पाते हो, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है या आपको जनरल कैटेगरी में डाल देंगे। तो ये 2 रिस्क है। तो बेटर है कि फॉर्म में कोई गलती मत करना, फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन गलत मत भरना, और स्पेसिफिकली ये वाला, क्योंकि ये रिस्क ज्यादा होता है। बेनिफिट लेने के चक्कर में फॉर्म कैंसिल हो सकता है और डेट चली जाएगी तो फिर आपका ये साल भी खराब हो सकता है। सो बेटर अगर आपके पास ये डिटेल्स है तो ही फिल करना, अगर नहीं है अरेंज कर सकते हो तो कर लेना, कोई इशू नहीं है, वो नॉर्मल बातें हैं। तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो जरूरत होती है वो मैंने बता दिया। इसके अलावा मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कि जो वेबसाइट होती है वो कैसे ओपन होती है और कैसा आपको उसमें क्या करना है। आपके पास लैपटॉप है, आपको उसमें जाके गूगल क्रोम ओपन करना है, गूगल क्रोम में जाके आप क्रोम ओपन करना है, क्रोम में जाके गूगल ओपन करना है, और उसके बाद वहां पे जाके आपको जो आपका सर्च बार होता है उसमें लिखना है www.vnsgu। मैंने देखो ऑलरेडी 1 से 2 बार सर्च किया है, इस वजह से ये नाम ऑलरेडी आ जा रहा है, लेकिन आपको पूरा टाइप करना है www.vnsgu.ac.in। जब आप ये टाइप करते हो उसके बाद आपको इस पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, इंटरफेस जब ऐसा आपका दिखता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करा, देखो मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो ये नीचे ये आ गया। अगर आप ये मिल जाता तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये एडमिशन 2023 2024 पे करना है। मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर है, ये देखो, ये रहा एडमिशन 2023 2024। उसमें आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। किस पे क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हो तो यहां पे देखिए क्या सिचुएशन होगा। उसके बाद मैं दिखा देता हूं, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, ये कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है। जब ऐसा इंटरफेस खुलेगा उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक नहीं करना, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने इसके पहले कभी अप्लाई किया नहीं है तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड होना पॉसिबल नहीं है। तो देखो मैंने क्लिक किया है, ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार रखना पड़ेगा। फिर ये खुलेगा, फिर एक ऐसा पोपअप आएगा, उस पर आपको क्लिक करना आई एग्री। आई एग्री क्लिक करोगे तो ये आपको 4 से 5 डिटेल दिखेंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वाले में फैकल्टी फॉर एडमिशन, तो फैकल्टी फॉर एडमिशन में आप देखोगे तो यहाँ पे काफी सारी चीजें दिख रही हैं। हम जैसे कॉमर्स वाले थे तो यहाँ पे कॉमर्स क्लिक कर देंगे। ठीक है, आपने जैसा जो होगा आपका वो कर देना। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन फॉर्म है, तो एडमिशन फॉर्म में जैसे यहाँ पे मैंने कहा था जोन जोन वाइज आ जाएगा। तो जोन वाइज में आपका देखो बेसिकली 5 जोन दिख रहा है, बारडोली, भरूच, नौसारी, सूरत और वलसाड़। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा सूरत वाले में, बीकॉम सूरत जोन 2023 2024। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये इतने सारी डिटेल आ गई, वो बाकी की डिटेल गायब हो गई और अलग से अलग आ गई। और क्या क्या आ गया, जैसे यहाँ पे लास्ट क्वालिफाइंग HSC एग्जाम बोर्ड, तो इसमें आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है GSEB, अदर बोर्ड ऑफ गुजरात स्टेट, अदर बोर्ड ऑफ अदर स्टेट। तो आपका जो होगा उस पर क्लिक करना, जैसे आप गुजरात बोर्ड से थे तो GSEB, अदर बोर्ड ऑफ गुजरात, मान लो गुजरात बोर्ड में कोई और बोर्ड से एग्जाम दिया था तो वो, या अदर स्टेट का होगा तो वो। ठीक है, तो इतना क्लिक करने के बाद उसके बाद ये HSC का भी सेम फिल करना है। फिर नेम है, उसके बाद सॉरी सरनेम है, नेम है। अच्छा, ये जो सरनेम, नेम, फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम, ये जो है ना, आप कोशिश करना कि जो आपका 10th का रिजल्ट है या LC है उसमें से देख के फिलअप करना, कोई अदर डॉक्यूमेंट में से देख के मत करना। आपका जो 10th का रिजल्ट है या आपका LC है उसी में से देख के फिल करना। उसके बाद यहाँ पे बर्थ डेट है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है। इतने पे अगर आप क्लिक करते हो तो इतने पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करना है सेंड OTP। किस पे क्लिक करना है, सेंड OTP। सेंड OTP क्लिक करोगे तो आपके एक OTP आएगा, आपको वो OTP डालना है। OTP डालोगे तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको बैक कर देना है, या समझो आपका बैक हो ही जाएगा। बैक होने के बाद ठीक है क्या होता है वो मैं बताता हूँ। ये थोड़ा सा आई नॉट एग्री करना है, उसके बाद फिर मुझे बैक करना, क्योंकि मैं बैक हो रहा हूँ, आपको वापस सर्च करना है। ठीक है, ये
लगता है नेट मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, चल रहा है। उसके बाद जब आपको ये ओपन होगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये यूजर नेम और ये पासवर्ड, तो देखो यहाँ पे जैसे यूजर नेम ऑलरेडी मेरे यहाँ पे 2 दिख रहा है क्योंकि मैंने कुछ फॉर्म्स भर दिए हैं। तो यहाँ पे यूजर नेम पे जाओगे तो यूजर नेम जो आपके पास आएगा ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे वो, और उसके बाद पासवर्ड, फिर साइन इन करना है। जैसे आप साइन इन करते हो तो आपका सारा फॉर्म का डिटेल आ जाता है, आपको 1 बाय 1 रीड करना है और आपको वो फॉर्म फिल कर देना है। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के अलग अलग तरीके आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, और नहीं डिस्क्रिप्शन में जाना पसंद है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप उसमें बता सकते हो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिल करने पे आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। पॉसिबल होगा तो मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा, यानी फॉर्म कैसे फिल करते हैं मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी कोई समस्या होती है तो मैं आपके साथ हमेशा हूं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप बातें समझ गए होंगे और आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ होगा कि हाँ यार, इतना प्रॉब्लम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आराम से खुद भी धीरे धीरे कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो।